जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं रूट लोकस में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है कि फोर्थ डिफरेंस क्या है, ब्रेक पॉइंट। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि रूट लोकस क्या होता है, उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसका रूल क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। और उसमें तीन डिफरेंशन आप लोग को बताए थे। फर्स्ट डिफरेंशन बताए थे कि एसिम्पटोट क्या होता है, दूसरा था कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या होता है, तीसरा था कि सेंट्रोइड क्या होता है, और फोर्थ नंबर आज हम लोग देखते हैं ब्रेक पॉइंट। नाम से पता चल रहा है ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या, तोड़ना। पॉइंट मतलब क्या होता है, एक बिंदु। ठीक है, एक ऐसा बिंदु रियल एक्सिस पे आएगा जहां पर क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, जिस तरह से रियल लाइफ में लड़का लड़की के बीच में क्या होता है, ब्रेकअप होता है। ठीक है, तो ब्रेकअप में क्या होता है ना, देखिए ब्रेकअप या जैसे मान लीजिए कि ब्रेकअप होना, इसका मतलब क्या हुआ कि रिश्ता टूट रहा है। तो रिश्ता टूटता है तभी जब कुछ ना कुछ गलत फहमी के चलते हैं। जब भी रिश्ता टूट रहा है तो समझिए गलत फहमी से टूटेगा। ठीक है ना, तो देखिए जब ब्रेकअप होता है तो लड़का लड़की के दिमाग में दो चीज चलता है, एक निगेटिव, तो एक नेगेटिव वे में चलेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में। निगेटिव वे में क्या चलता है कि अच्छा हमको ब्रेकअप दे दिया ना, हमको रिश्ता तोड़ दिया तो हम जान दे देंगे, तो फलना कर देंगे, ये कर देंगे। अब आप बताइए, तो आप ही जान दीजिएगा तो जो ब्रेकअप करके गया उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। समझे ना, वो मतलब कि यार था, आपको ब्रेक काम काम निकाला, आपको ब्रेकअप दिया, चल दिया। समझ रहे हैं ना, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जान भी दे दीजिएगा, उसको कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और एक होता है पॉजिटिव वे में कि हाँ अच्छे वो हमको ठोकर देके गई है ना, ठीक है हम दिखा देंगे कि हाँ क्या है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। इसलिए जो पॉजिटिव वे में सोचता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, और अपना मेहनत कीजिए। अब ब्रेकअप होना वो तो आजकल आम बात हो गया है। ठीक है ना, तो वो सब चक्कर वो सिर्फ टाइम पास है। ठीक है ना, उस सब चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेक पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है कि एवरी पोल टर्मिनेट एट जीरो। कहने का मतलब है कि जितना भी आप लोग को मालूम होगा कि पोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कटकुट से। ठीक है, और जीरो को किससे करेंगे, गोल से। ठीक है ना, आप लोग को बता चुके हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि एवरी पोल टर्मिनेट एट जीरो। ध्यान दीजिए, कोई भी जितना भी पोल है ना, जैसे ई पोल हो गया, यहाँ पोल है, सब सॉरी यहाँ पर क्या है, ई पोल हो गया, ई भी पोल हो गया। ठीक है, ई जीरो है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पोल है, यहाँ भी पोल है, और इस ग्राफ में यहाँ पोल है, यहाँ पोल है। तो कह रहा है कि एवरी पोल, जितना भी पोल है, चाहे ई दोनों पोल हो गया या ई पोल हो गया, दोनों पोल हो गया, तो कह रहा है कि एवरी पोल टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब क्या होगा, अंत करना, समाप्त करना। ठीक है, यह समाप्त तो कहाँ पर होगा, एट जीरो पर। जैसे मान लीजिए कि इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर क्या पोल है, तो ये पोल है ना, ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जाएगा खत्म कहाँ पर होगा, तो खत्म होगा जीरो पर। ठीक है ना, और इस ग्राफ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोल है। ठीक है, यहाँ पोल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और खत्म कहाँ होगा, इस जीरो पर। तो कभी भी मानिए कि कोई भी पोल होगा ना, वो खत्म कहाँ पर होगा, जीरो पर खत्म होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि इफ जीरो, ध्यान दीजिए, यदि जीरो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा कहाँ, प्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिए, यदि जीरो इज प्रेजेंट एट इन्फिनाइट। देखिए जीरो कहाँ पर प्रेजेंट है, इन्फिनाइट पर। ठीक है, एंड पोल इज प्रेजेंट एट रियल एक्सिस। और जो पोल देखिए, तो पोल पोल कहाँ पर है, ये रियल एक्सिस पर। इसी को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं रियल एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। तो देखिए जीरो कहाँ प्रेजेंट है, तो इन्फिनाइट पर। पोल कहाँ प्रेजेंट है, तो रियल एक्सिस पर। ठीक है, अब देखिए देन तो पोल पोल विल आल्सो ट्रेवल फ्रॉम रियल एक्सिस टू इन्फिनाइट। देखिए जो पोल है ना, ये देखिए पोल देखिए तो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल मतलब क्या, चलना। ठीक है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये भी पोल यहाँ से स्टार्ट हुआ, और चलते चलते दोनों टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ कि एक इधर चल गया और एक इधर चल गया। ठीक है ना, अभी दोनों कहाँ तक, ये इन्फिनाइट जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अभी पोल विल आल्सो ट्रेवल फ्रॉम कहाँ से, तो रियल एक्सिस। ये जो रियल एक्सिस था, रियल एक्सिस से निकलना स्टार्ट हुआ है, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, दोनों यहाँ पर टकराए, टकराने के बाद इधर गया, तो रियल एक्सिस से क्या होगा, जा रहा है। तो देखिए रियल एक्सिस से कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो देखिए इन्फिनाइट तक गया कि नहीं, यहाँ पर इन्फिनाइट है,
यहाँ भी इन्फिनाइट है। और यहाँ पे बोला गया था कि ये टर्मिनेट कहाँ पर होगा, जीरो पर, तो यहाँ जीरो रख दिए, यहाँ भी जीरो रख दिए, तो जीरो पर क्या होगा, जाके अंत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आंसर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि इफ पोल इज प्रेजेंट। देखिए अब सेकेंड ग्राफ में देखते हैं, ध्यान दीजिए, पोल इज प्रेजेंट, पोल कहाँ प्रेजेंट है, देखिए तो पोल को बोलते हैं कटकुट, इसको पोल कहते हैं। ठीक है, तो पोल कहाँ प्रेजेंट है, इन्फिनाइट पर, देखिए एट इन्फिनाइट। ठीक है, एंड जीरो, जीरो कहाँ पर, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ पर, तो जीरो इज प्रेजेंट एट रियल एक्सिस। तो देखिए रियल एक्सिस पर प्रेजेंट है कि नहीं जीरो, दोनों जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ठीक है, अब देखिए तो पोल विल, जो पोल है ना, पोल विल ट्रेवल करेगा फ्रॉम इन्फिनाइट टू रियल। ये जो पोल कहाँ चलेगा, इन्फिनाइट से चलना स्टार्ट करेगा। क्यों चलेगा इन्फिनाइट से, क्योंकि इसको जरूरत है जीरो पाने के लिए। जब तक जीरो पर नहीं आएगा तब तक ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए हमेशा भी जो पोल है ना, वो हमेशा कोशिश करेगा कि हमको जीरो तक जाना है। जब तक जीरो तक नहीं जाएगा तब तक उसको काम बन में नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए ये पोल है, तो यहाँ पोल था तो इसको जीरो तक आया, यहाँ पोल था तो इसको भी जीरो तक जाना था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो आ रहा है कौन, यहाँ पोल यहाँ पर आ रहा है। देखिए पोल हमेशा क्या होगा, आएगा किस पर, जीरो पर। ये देखिए पोल यहाँ पर, यहाँ पोल है, यहाँ से देखिए पोल यहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर, जीरो पर। तो पता चल गया आप लोग के। अब देखिए इसी में यहाँ दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है वो देखिए, अवे देखो, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, और अवे मतलब क्या होता है, दूर, और पॉइंट मतलब बिंदु है। तो देखिए एट दिस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट है, ठीक है, ऐसा पॉइंट है, पोल्स विल लीव द रियल एक्सिस। यहाँ पर लीव मतलब छोड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है, तो रियल एक्सिस को। तो देखिए तो ये जो रियल एक्सिस है, वो रियल एक्सिस पर क्या कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, तो पोल, ठीक है ना। पोल्स क्या कर रहा है, पोल्स विल लीव द रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस को क्या छोड़ रहा है। तो देखिए तो छोड़ रहा है, छोड़ के जा रहा है ना, किसके पर जा रहा है, जीरो पर, टर्मिनेट होने। तो छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब अवे, अवे मतलब दूर हो रहा है, किससे, तो पॉइंट से। तो इसी को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। देखिए तो ब्रेक अवे पॉइंट पता चल गया। ब्रेक अवे पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर पोल्स विल लीव, पोल्स क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, रियल एक्सिस को। ये रियल एक्सिस था, रियल एक्सिस को क्या किया, यहाँ पर छोड़ रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो छोड़ के जा रहा है, इसी को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग को पता चल गया कि ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है। अब देखते हैं ब्रेक इन पॉइंट। तो देखिए दूसरा है डिफरेंशियल ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंशियल क्या है कि एट दिस पॉइंट, ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर क्या पोल्स, जो पोल्स है ना, पोल कहाँ पर, यहाँ पर पोल है, ठीक है, तो जो पोल्स है विल इंटर द रियल एक्सिस। अब बताइए तो ये पोल है, पोल यहाँ से आ रहा है, तो देखिए तो ये रियल एक्सिस है, ठीक है, तो ये पोल है जो रियल एक्सिस पे इंटर कर रहा है, ये रियल एक्सिस है। तो देखिए ये रियल एक्सिस में आ रहा है, इधर से भी ये आ रहा है, तो रियल एक्सिस में इंटर कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटर कर रहा है। जब रियल एक्सिस में कोई इंटर कर रहा है, ये इंटर का मतलब क्या, इन मतलब क्या होता है, आना, ठीक है, तो इन यहाँ पे अंटर कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे इन कर रहा है, तो इन कर रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है जहां पर पोल क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, कहां पर इंटर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में, रियल एक्सिस में, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक इन पॉइंट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इन पॉइंट क्या हुआ। अवे मतलब दूर जा रहा है, जो रियल एक्सिस से दूर जा रहा है उसको बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, और कोई मान लीजिए कि इन्फिनाइट से क्या होगा, आ रहा है किस पर, तो रियल एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर रूल है, ब्रेक पॉइंट का रूल है, ठीक है, रूल ऑफ ब्रेक पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है, इफ इन बिटवीन टू पोल, ध्यान दीजिए, यदि दो पोल के बीच में, इन बिटवीन टू पोल, दो पोल के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पोल है, ये भी पोल है, ये भी पोल है, तो देखिए दोनों पोल के बीच में यहाँ पर रूट लोकस लाइज करेगा कि नहीं। आप लोग को बताए थे रूट लोकस निकालने के लिए कि ये दोनों के बीच में पॉइंट ले लिए, और पॉइंट लेने के बाद हमको दाहिना साइड क्या कर देखना है कि आगे हमको कितना पोल है। अगर पोल और जीरो का सम अगर हमको आ गया ऑड, तो वहां पर देखेंगे हाँ वहां पर रूट लोकस लाइज कर रहा है। तो देखिए तो इस पॉइंट से इधर देखिए दाहिना साइड कितना है, एक पोल है, तो मतलब एक यहाँ पर कौन सा है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट लोकस लाइज करेगा, रूट लोकस यहाँ बनेगा। तो रूट लोकस यहाँ पर बनेगा, तो वही यहाँ पर कर रहा है।
फर्स्ट फर्स्ट रूल कर रहा है कि इफ इन बिटवीन टू पोल, दो पोल के बीच में अगर रूट लोकस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा तो देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। देखिए ब्रेक अवे पॉइंट, अवे कह रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में कम से कम एक यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट बन रहा है। देखिए बन भी रहा है ब्रेक अवे पॉइंट, ये दोनों पोल के बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट बन रहा है कि नहीं, तो वही कर रहा है कि दो यहाँ पोल है, ठीक है, दो पोल के बीच में, दो पोल के बीच में यहाँ पर रूट लोकस लाइज करेगा ना, तो यहाँ कम से कम एक ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा। आपको सामने पता चल रहा है कि हाँ दोनों के बीच में यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट बन गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब कर रहा है दूसरा, यहाँ पर रूल कर रहा है कि इफ इन बिटवीन टू जीरो, दो जीरो के बीच में, एक यहाँ पे जीरो एक यहाँ जीरो है, दोनों जीरो के बीच में, ठीक है, रूट लोकस लाइज करेगा, बात सही है। उसी तरह से यहाँ भी देखना है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में देखे दाहिना साइड कितना है, तो यहाँ पे एक जीरो है, जब एक जीरो तो एक कौन सा होगा, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर रूट लोकस क्या करेगा, बनेगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर कि दो जीरो के बीच में रूट लोकस लाइज करेगा, तो समझ जाइए देयर विल बी एटलीस्ट वन ब्रेक इन पॉइंट, यहाँ कम से कम एक ब्रेक इन पॉइंट बनेगा। अब बन भी रहा है, देखिए दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। इन क्यों, क्योंकि आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आवे क्यों, क्योंकि जा रहा है, समझ गए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ हाउ टू कैलकुलेट द ब्रेक पॉइंट। अब आप लोग को बता चुके थे हम कि ब्रेक का जो ब्रेक पॉइंट है उसका रूल बता दिए, ठीक है। तो उसी पर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट हम लोग कैसे यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जहाँ पर जीएस और एचएस का वैल्यू दे दिया है के बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू इंटू एस प्लस फोर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, अब बोलेगा कि ब्रेक पॉइंट हमको यहाँ पर सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है वन प्लस जी एस इंटू एच एस। आप लोग को मालूम होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वन प्लस जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बैठाकर हमको निकालना है ब्रेक पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए वन है तो वन ले दिए, प्लस जी एस एच एस का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना के बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस टू इंटू एस प्लस फोर, ठीक है। अब इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, जो नीचे है वही रहेगा। अब वन से हम डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इतना से क्या करेंगे, वन से गुना कर देंगे तो ये क्या ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए, एस से क्या गुना कर दिए, तो एस यहाँ पर क्यू हो गया, प्लस एस से इसमें किया तो टू एस स्क्वायर हो गया, प्लस टू एस हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, एस प्लस फोर, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस के हो गया, इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भाग में है, ठीक है, इसके भाग में है, तो यहाँ पर जीरो गुना करेंगे इसे, तो क्या होगा, जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ इसको ऊपर भेज दिए तो जीरो हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या गुना कर दिए, तो ए से गुना किए इसमें, फिर फोर से गुना किए सब में, तो ए से गुना कीजिए तो एस फोर हो गया, प्लस टू एस क्यू हो गया, ठीक है, फिर टू एस स्क्वायर हो गया, फिर फोर से गुना कीजिए इसमें तो फोर एस क्यू हो गया, फिर फोर से इसमें कीजिए तो चार दुना के आठ एस स्क्वायर हो गया, फिर चार से इसमें कीजिए तो चार दुना के आठ एस हो गया, प्लस के है तो के हो गया, इज इक्वल टू जीरो, ये तो गुना हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए ध्यान से, अभी देखिए तो यहाँ पर टू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, एस फोर है, तो एस फोर लिख दिए, ठीक है। अभी देखते हैं कि माइनस कैसे है, देखिए टू यहाँ पर टू और चार, यहाँ पर कितना, टू और फोर कितना हुआ, सिक्स हो गया, तो सिक्स एस थ्री हो गया। अब यहाँ पे एस स्क्वायर, यहाँ भी एस स्क्वायर, तो आठ और दो कितना हुआ, 10 हो गया, 10 एस स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 8s। अब इतना करने के बाद देखें कि हमको के है, के हम इक्वल के इधर रखें, ठीक है। अब इस सब को क्या किए, इक्वल को उधर भेजे, तो इधर सब प्लस में है, जब इक्वल के हम उधर भेजे तो सब हो गया माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस में ए हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है कि ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए एक इसमें आप ध्यान देना है, डी के बटा डी एस इज इक्वल टू जीरो होता है। जो हमको के का वैल्यू आया है उसको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तब मान लीजिए कि एस के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन किए और उसके बाद जो वैल्यू आएगा ना वही ब्रेक पॉइंट होगा। तो देखिए ध्यान से, डी के बटा डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब के है तो के का जहाँ पर के है ना वहाँ पर क्या करना है, वैल्यू रख देना है, इस वैल्यू को उठाया यहाँ पर रख दिए,
ठीक है। अभी माइनस था तो ये माइनस यहाँ पर था, माइनस पहले कर दिए। अब देखिए माइनस ही है तो माइनस यहाँ पर है, जीरो है, यहाँ इज इक्वल टू जीरो है तो माइनस को उधर भेज देंगे तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे कोई माइनस का चक्कर में मत रहिएगा आप लोग। अब देखिए ध्यान से, वैसे भी जब इक्वल को जीरो होगा ना तो माइनस और प्लस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो माइनस है इसको माइनस को उधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो एस फोर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 4s क्यू हो गया, ठीक है, प्लस एस क्यू कितना होता है 3s स्क्वायर गुने 6, तो 6 18s स्क्वायर हो गया, प्लस एस स्क्वायर कितना 2s होता है तो 2 गुने 10, तो 10 गुना का 20 हो गया, तो 20s हो गया, प्लस 8s था तो यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना 8 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या करना है हमको, सबसे पहले कैलकुलेटर से हमको सोल्व करना है। एक मिनट, आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है। कैलकुलेटर निकालने के बाद क्या कीजिए, ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद मोड में जाइए, ठीक है। मोड में जाइएगा तो वहाँ 5वां नंबर पर आपको इक्वेशन का देगा आपको वहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन जाने पर देखना है हमको कि यहाँ पावर कितना है तो 3 है, इसके पावर 3 है, इसका मतलब जहाँ पर 3 इक्वेशन में आप 3 को वैल्यू आएगा वहाँ पर आपको देखिए 4 नंबर पर टिप दीजिए, तो 4 नंबर टिपिएगा तो वहाँ पर आपको क्या करेंगे 4s3 प्लस क्या कीजिए, यहाँ पर 4 टिपिए तो 4 टिप दिए, उसके बाद क्या हुआ 18 यहाँ 18 टिप दिए, उसके बाद यहाँ 20 है तो 20 क्लिक कर दिए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 क्लिक कर दिए। जब 8 क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 3 गो वैल्यू आएगा, ठीक है, 3 वैल्यू आप अलग अलग आएगा। एक में आ रहा है -3.09, ठीक है, -3.09, देखिए ध्यान से आ रहा है कि नहीं, -3.09 आ रहा है। दूसरा में देखिए, दूसरा टिप रहे हैं तो दूसरा में देखिए अलग आएगा, देखिए कितना है 0.7039 और इधर क्या आएगा देखिए जे में आ रहा है, ठीक है, जे में आ रहा है लास्ट में। अब देखिए ध्यान से, अब फिर तीसरा नंबर क्या आया, तीसरा में भी आया माइनस में आ गया, आया कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेटर से वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर निकाले इसका वैल्यू तो हमको 3 गो आया, S1 का वैल्यू आया -3.09, ठीक है, S2 का वैल्यू आया -0.7 प्लस 0.388 जे के मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी एक्सिस पर आ गया। सपोज दैट जैसे हमको रियल एक्सिस है तो रियल एक्सिस हमेशा क्या होता है एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पर देखिए ये जो निकालेंगे हम, ये आ जाएगा आपको इमेजिनरी पर। S2 और S3 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर जे है, यहाँ भी जे है, तो जे पर जो इमेजिनरी एक्सिस पर जो वैल्यू आएगा उसको हम ब्रेक पॉइंट नहीं बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट हमेशा रियल एक्सिस में मिलेगा, जो इमेजिनरी एक्सिस में मिलेगा उसको हम वहाँ पर नहीं मानेंगे कि हाँ ये आपको ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट हमेशा आपको रियल एक्सिस पर मिलेगा, एक्स एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जे है, जे एक क्या है इमेजिनरी एक्सिस पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए S1 का वैल्यू कितना है -3.09, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट बराबर क्या कितना हो गया -3.09, तो ये आपको हो गया आंसर। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आप लोग इसी तरह से सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रॉ द, जिस तरह से हम जो पीछे के वीडियो में हम आपको बताए थे उसी प्रकार से यहाँ भी एक क्वेश्चन हम लेके समझा देते हैं ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ ड्रॉ द रूट लोकस, रूट लोकस यहाँ निकालना है ऑफ GSHS हमको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे पहले देखते हैं कि जीरो यहाँ पर कितना है और पोल कितना है। जीरो कैसे डिसाइड करेंगे, ऊपर वाले को देखना है कि ऊपर में हमको एस है कि नहीं। तो देखिए तो ऊपर सिर्फ के है, यहाँ पर एस नहीं है। आपको मालूम है कि जीरो कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, हमेशा अंश से मिलेगा। और जो अति है क्या बोलते हैं पोल है, पोल हमेशा हर से मिलेगा, डिनोमिनेटर से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक भी यहाँ पर एस नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो का संख्या कितना है, यहाँ पर जीरो है, जीरो है, यहाँ पर एस है ही नहीं है तो जीरो कहाँ से होगा, ठीक है। अब नीचे पोल है तो पोल है तो पोल देखिए तो यहाँ पर एस है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, दोनों गुना करेंगे तो S3 हो जाएगा। तो जितना एस रहेगा ना उतना ही यहाँ पर पोल होगा नीचे में, ठीक है। नीचे में देखिए तो एस स्क्वायर और बाहर में एस है, दोनों गुना करेंगे तो S3 तो होगा ना, तो S3 है, इसका मतलब होगा 3 यहाँ पर पोल है, तो 3 पोल है तो कैसे निकालेंगे, इसके बराबर जीरो कर दीजिए तो एस बराबर कितना हो जीरो हो जाएगा।
H2 बराबर कितना होगा, जब ये दोनों को हल कीजिएगा तो -1 + j आएगा। अब H3 यहाँ पर आपको मालूम है कि जितना S का वैल्यू मैक्सिमम आता है पावर, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे आपको मालूम है कि पोल यहाँ पर 3 होगा, इसलिए S1 H2 H3 ले लिए। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा दोनों को तो आपको मिलेगा H2 का वैल्यू इतना और H3 का वैल्यू इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि फर्स्ट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पोल कितना है, तो पोल यहाँ की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या देखिए तो S1 H2 H3 3 है तो 3 यहाँ पर होगा पोल। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरो, जीरो कितना है तो जीरो यहाँ पर एक भी नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जीरो हो गया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा आपको सेंट्रोइड निकालना है जिसको यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है समीशन P माइनस समीशन Z बटा P माइनस J। समीशन करने का मतलब क्या है, जो पोल हमको दिया है ना सबके जोड़ देना है, S1 + S2 + S3 तीनों को जोड़ दिए तो जीरो था S1 जीरो हो गया। अब देखिए S2 को जोड़ेंगे तो -1 + j हो गया, और यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो -1 - j, और यहाँ पर क्या है माइनस यहाँ पर सिग्मा Z। तो ध्यान दीजिए, सॉरी समीशन Z, तो समीशन Z, तो समीशन यहाँ पर J का वैल्यू Z का वैल्यू कितना जीरो है तो यहाँ पर जीरो रख दिए। अब देखिए तो यहाँ पर J प्लस में यहाँ पर -j में है तो ये दोनों कट गया, तो बचा कौन, -1 -1, तो -1 जोड़ोगे तो कितना -2 हो गया, तो -2 पर हो गया, बटा में 3 × 0 तो कितना होगा 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा बराबर कितना होगा -2 बटा 3 आएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको हम भाग देंगे तो आगे -0.67। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमको क्या करें, सेंट्रोइड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको तो पता चलेगा कि सेंट्रोइड हमको कहाँ मिलेगा, आपको इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और वहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्या है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट क्या आपको मालूम है कि एसिम्पटोट की संख्या निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है P - Z। ऑलरेडी सब हम बता चुके हैं, लेक्चर पीछे के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। नंबर ऑफ एसिम्पटोट, तो एसिम्पटोट के नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, P - J। तो P कितना है, तो पोल हमको 3 गो है, और जीरो कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए आपको मालूम है कि आप लोग बताए थे हमको जो एसिम्पटोट की जो संख्या है, इतना तो पता चला हाँ जो एसिम्पटोट बनेगा, एसिम्पटोट हमेशा क्या होता है, रियल एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और जो रूट लोकस है वो भी क्या होता है, सिमेट्रिकल किसका होता है, तो रियल एक्सिस पर होगा। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से एसिम्पटोट तो 3 गो बन गया, यहाँ पर एसिम्पटोट 3 गो बनेगा, लेकिन रियल एक्सिस पर 3 बना तो उसको तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, ऐसे तो नहीं है कि तीनों एक ही लाइन पे होगा, नहीं, कुछ इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो तीनों का एंगल निकालना है। तो हमको निकालना है एंगल ऑफ एसिम्पटोट, एसिम्पटोट के एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला बताए थे 2k + 1 बटा P - Z गुने 100, यहाँ पर 180 होगा। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग को मालूम है कि जो k का जो वैल्यू है, k का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ लिख रहे थे, तो 0 1 2 से लेके P - Z -1 तक हमको लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले k का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जब तक k का वैल्यू, इतना तो हमको क्लियर है कि यहाँ पर एसिम्पटोट हमको 3 होगा। ठीक है, लेकिन k का वैल्यू कहाँ तक होगा, तो k का वैल्यू हमको निकालना है, मैक्सिमम यहाँ पर कहाँ तक ले जाना था, तो P - Z -1, तो P - Z देखिए P - Z -1, P - Z का वैल्यू आ चुका था कितना, 3, तो 3 ले लिए, यहाँ -1 था -1 कर दिए, तो 3 में से गया तो 2 बचा, 2 यहाँ पर k बराबर हमको 2 आया, k बराबर 2 आने का मतलब समझ रहे हैं, हमको वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करना था, k 0 से, तो 0 1 2। ठीक है, तो हमको k का वैल्यू 2 तक लेना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 1 2, 2 से ज़्यादा नहीं, ये इतना k बराबर 2 यहाँ पर डिनोट कर दिया कि यहाँ k से 2 से ज़्यादा नहीं लेना है, हमेशा 2 तक ही लेना है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 0 से, तो 0 1 2 मैक्सिमम 2 तक। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर k बराबर क्या, मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम दिया हुआ P - Z -1, मैक्सिमम इस फॉर्मूला से हमको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम k का वैल्यू कहाँ तक होगा, तो इस फॉर्मूला में बैठा दिए और देख लिए कि यहाँ 2 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम k का वैल्यू 2 तक जाएगा। अब यहाँ पर हम एसिम्पटोट की संख्या निकाल रहे 3, तो देखिए तो यहाँ 3 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3, 3 यहाँ पे एसिम्पटोट हो गया। ठीक है, अब तीनों क्या करेंगे, k का वैल्यू रखेंगे और हमको एंगल निकालना है। अब देखिए θ0, आपको मालूम है कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट को डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप लिख लीजिए थीटा। चलिए
अब देखिए थीटा है, अब तीन यहाँ पर आपको मालूम है कि एसिम्प्टोट हमको 3 है, तो तीनों एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। अब जीरो पर निकालेंगे तो थीटा जीरो, तो थीटा जीरो का वैल्यू कितना होगा 2 गुने, जहाँ पर के है ना, के है तो के जगह पर हमको जीरो रखना है, तो देखिए 2 गुने जीरो प्लस वन बटा में कितना पी माइनस जेड, तो पी माइनस जेड का वैल्यू कितना आया था 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए गुने 180 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 गुने जीरो तो जीरो हो गया, प्लस 1 तो 1 बटा 3 गुने 180, तो 3 से जब काटेंगे हम 180 के तो कितना बार में आएगा 60 बार में, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब हमको जीरो पर निकाल लिया, अब 1 पर निकालेंगे, तो थीटा वन में क्या होता है, जहाँ पर के है ना वहाँ पर 1 रख देंगे, तो 2 गुने 1 प्लस 1 बटा 3, तो 2 गुने 1 प्लस 1 तो कितना होगा 2 और 1 3, 3 बटा 3, तो 3 बटा 3 गुने 180, तो 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना 180, तो 180 हो गया। उसी प्रकार से अब निकालेंगे हम थीटा 2 पर, तो थीटा 2 पर निकालेंगे इज इक्वल टू जहाँ पर के है वहाँ पर 2 रखिए, तो 2 गुने 2 प्लस 1 बटा 3, देखिए 2 जना का 4, अब एक कितना 5 हो गया, तो 5 बटा 3, तो 5 बटा 3 गुने 180, 3 से हम यहाँ काटेंगे तो कितना में आएगा 60 रुपये में, तो 60 पचे कितना हुआ 6 पचे 30, तो 300 हो गया, तो 300, तो आपको पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू कितना आया, आपको एसिम्प्टोट यहाँ पर 3 आ रहा था, इसीलिए तीनों हमको यहाँ पर डिसाइड हो गया कि थीटा 1 60 डिग्री पर होगा, ई 180 पर होगा और थीटा 3 300 पर होगा, तो यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू मिल गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको हम बस ग्राफ बनाना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर सेंट्रॉइड कितना पाया था, सेंट्रॉइड हमको यहाँ पर -0.67, तो सेंट्रॉइड हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर बनेगा -0.67। तो देखिए ये आपको हो गया रियल एक्सिस जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया आपको इमेजिनरी एक्सिस जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि हमको सेंट्रॉइड कहाँ मिला, तो सेंट्रॉइड हमको मिला कहाँ पर, देखिए -0.67, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो 0 है, यहाँ पर 1 है, -1 है, यहाँ पर -2 है, तो हमको वैल्यू आ रहा है सेंट्रॉइड कितना -0.67, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको मालूम है कि सेंट्रॉइड कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है, ठीक है। सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहाँ पर हमको क्या बोलते हैं इसको, एसिम्प्टोट क्या होगा, वहाँ पर कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर क्या करेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या कट कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपको मालूम होगा जो एसिम्प्टोट है वो क्या सिमेट्रिकल किसका होता है, तो रियल एक्सिस का होता है, ठीक है। जो जितना हमको रियल एक्सिस से जो उतना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, ठीक है ना, तो ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ये आप याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि एसिम्प्टोट किसका होता है सिमेट्रिकल, तो बोलिएगा रियल एक्सिस का, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर रूट लोकस को नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि रूट लोकस को जब यहाँ पर दर्शाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, मतलब साफ नज़र नहीं आएगा। पीछे वीडियो में आप लोग बता ही चुके थे कि रूट लोकस कैसे हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अलग बता दिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है और एसिम्प्टोट कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर 3 को यहाँ पर क्या निकालते, एसिम्प्टोट एंगल निकाले थे, थीटा 0 कितना निकाला 60 डिग्री। तो देखिए ये तो आपको बन गया सेंट्रॉइड, ठीक है। इसी पॉइंट से हमको यहाँ देखना है कि 60 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो प्रकार लीजिएगा, ठीक है। और प्रकार रख के हमको रखना है किस पर, रियल एक्सिस पर। तो इस बिंदु पर क्या करना, नोक रख देना है, ठीक है। इस बिंदु पर नोक रखना है और इसको यहाँ पर देखना है 60 कहाँ जा रहा है, तो 60 किए तो यहाँ पर आ रहा है। जब 60 यहाँ पर आ रहा है तो 60 पर क्या किए, एक हम एसिम्प्टोट बना दिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, थीटा 1 निकालिएगा, थीटा 0 पर 60 आया, थीटा 2 पर कितना 180 आया, तो थीटा 2 इस पॉइंट पर रखिएगा प्रकार और इसको प्रकार रख के इसे घुमा दीजिएगा, तो यहाँ तक बना, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ 180 डिग्री, तो एक इधर एसिम्प्टोट बन गया। आपको मालूम था कि एसिम्प्टोट हमेशा कहाँ जाता था, तो वो अप्रोच करता है इन्फिनिट तक, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये भी इन्फिनिट गया, ये भी इन्फिनिट गया, ये भी इन्फिनिट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम बनाए तो ये कहाँ 180 पे आ गया। अब तीसरा कहाँ पाया, ये थीटा 2, तो थीटा 2 का कहाँ 300 डिग्री से, तो इस पॉइंट पर हाथ रखिएगा और यहाँ से लेके प्रकार घुमा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ 300 पर आएगा तो 300 हमको यहाँ इस पॉइंट पर आया, तो यहाँ इसके सामने क्या कर दिए, एक एसिम्प्टोट बना दिए, तो टोटल एसिम्प्टोट कितना हो गया, तो 3 हो गया। एक एसिम्प्टोट 1 हो गया ये वाला, ठीक है, ग्रीन कलर के गया इधर, एक एसिम्प्टोट ये हो गया, ठीक है, जो रेड कलर के इधर गया। अब देखिए यहाँ भी रेड कलर का है, जो इधर है ना वो तो ग्रीन कलर के, तो आपका एक्सिस हो गया ना, रेड से देखिए रेड यहाँ पर गया, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, ये आपको एसिम्प्टोट 1 हो गया, ठीक है। दूसरा है अभी एसिम्प्टोट कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर।
और फर्स्ट डिग्री मतलब यहाँ 60 डिग्री पे कितना था, तो 60 डिग्री पे ये वाला है, देखिए ये वाला है, ये हो गया आपको सेकेंड एसिम्पटोट। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तीसरा 300 डिग्री पर, तो 300 डिग्री पर ये कितना है, देखिए 300 डिग्री पर ये एसिम्पटोट हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको तीसरा हो गया। तो इसी से आपको पता चल गया कि सेंट्रोइड कैसे हुआ और सेंट्रोइड कहाँ पर मिला। ठीक है, और एसिम्पटोट कैसे बना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।